हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमना को स्टडी करेंगे। ट्रायंगुलर लेमना का एक केस हम लोगों ने देखा है जहाँ की हम लोग ट्रायंगुलर लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना। जैसे कि ये पेन देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट जब इस लेमना को रोटेट कराएंगे उस केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमने देखा है। आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप प्लीज इसको देख लें। अब ये जो केस है, यहाँ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस ट्रायंगुलर लेमना का जो m मास का है, यूनिफॉर्म मास का है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। ये बेस है और इस एक्सिस के अबाउट इस लेमना को हम लोग रोटेट करवाते हैं। ठीक है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमारा कंसर्न ये है। ये रिजल्ट बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जब भी आपको पूछेगा कि किसी भी रेक्टेंगल का, कोई रेक्टेंगल है, जैसे सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा जाता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायगोनल। ठीक है, तो एक्चुअली में ये एक्सिस जो है वो इस रेक्टेंगल को, या फिर अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और अगर इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सिस है वो इस रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, जिसका बेस क्या है, तो ये जो है ये इस ट्रायंगल का बेस हो गया। ये जो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये हुआ, इसका बेस क्या हुआ, ये डायगोनल, और सिमिलरली एक ट्रायंगल ये हुआ और इसका बेस क्या हुआ, ये। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस पता है तो इस पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल होगा। ठीक है, सिमिलर केस हम लोग मतलब स्क्वायर के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए आई होप कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि ये एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल है जिसका मास हमको मेंशन है कैपिटल M, और इसका जो बेस लेंथ है ये है बेस लेंथ। ठीक है, बेस लेंथ क्या है, तो b है, और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या मेंशन है, तो h मेंशन है, मतलब हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज h। ठीक है, और मुझे क्या पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगुलर लेमना को जब मैं इस एक्सिस के अबाउट जो उसके बेस से पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा इस ट्रायंगुलर लेमना को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है बेसिक कंसेप्ट कि जब भी किसी भी यूनिफॉर्म शेप का ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो यहाँ जो हम लोग करने जा रहे हैं कि इस बेस से y डिस्टेंस अवे, ठीक है, y डिस्टेंस अवे हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे जिसका थिकनेस क्या होगा, जिसका थिकनेस होगा ये dy थिकनेस का एक एलिमेंट हम लोगों ने लिया। इसका थिकनेस क्या है, तो dy है, और ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, वी कंसीडर ए डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dy एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द बेस और एक्सिस ऑफ रोटेशंस। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखो अगर इस एलिमेंट का मुझे मास पता चल गया है और इसका दूरी मुझे एक्सिस से y पता है, तो y स्क्वायर इंटू dm, मतलब अगर मैं लिखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट अबाउट axis of rotation passing through base, तो क्या लिखूंगा, इट इज बेसिकली dm मास ऑफ दिस एलिमेंट, और इसका मास मुझे पता है कि मास क्या है, dm इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट, और इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस y का स्क्वायर। बोलोगे कि ये रेक्टेंगुलर लेमना भले है लेकिन देखो तो ये dm मास जो है वो एक्सिस के पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्सिस से y डिस्टेंस अवे है, तो मैं लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज dm इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मास कैसे पता चलेगा तुम्हें, ये कंसर्न है आपका। तो देखो मास जो होगा वो तब पता चलेगा जब तुमको इसका एरिया पता चल जाए।
ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ये जो लेमिना है जो क्या है, यूनिफॉर्म मास का है, यूनिफॉर्म मास का है। तो अगर पूरे लेमिना का मास m मेंशन्ड है तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया ऑफ द लेमिना इज क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल जो मास है m, अगर मान लो कि मास पर यूनिट एरिया को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूं तो m बाई एरिया ऑफ दिस लेमिना, एरिया क्या होता है 1/2 1/2 इंटू आधार मतलब बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट h, मतलब फाइनली ट्वाइस ऑफ m बाई b इंटू h जो है ये इस ट्रायंगुलर लेमिना का जो है तो मास पर यूनिट एरिया जो है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस लेमिना ये आ गया। अब इसका एरिया मुझे पता करना है और इसके मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है तो मुझे डीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो देखो यहां से एक बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी और एक छोटा ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है, दो अलग अलग ट्राइंगल है। तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम द concept of similar triangle कौन कौन सा? ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई। अब देखो इसमें अगर इसका जो बेस लेंथ है, ठीक है, वही तो मुझे निकालना है क्योंकि थिकनेस पता है। तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है डी, ये थिकनेस इंटू बेस लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो अब मुझे तो डी में ही हमारा कंसर्न है, मैं लिखता हूं इसको ऐसा कि बेस लेंथ ऑफ बिगर ट्राइंगल बी सी, ठीक है, क्या लिखूंगा? बी सी बाई इसका बेस लेंथ डी इज इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्राइंगल, दिस इज एच, और इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? ये जो हाइट है इसका बेस से जो इसका हाइट होगा वो क्या होगा? तो देखो तुमने ये लेमिना जो है सो वाई डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया और dy बहुत ही नेग्लिजिबल मतलब है, तो अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि ये जो हाइट मतलब ये जो हुआ, ये जो लेंथ हुआ, ये कितना हुआ? h माइनस वाई, क्योंकि टोटल जो एल्टीट्यूड था वो h था, टोटल एल्टीट्यूड क्या था? h था, और उसमें y माइनस कर दिया तो इसका हमको एल्टीट्यूड, छोटा ट्राइंगल जो AD है इसका एल्टीट्यूड आ गया h माइनस वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे h माइनस वाई लिख दिया। ये सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से आपने ये निकाला। तो यहाँ से आपको निकल के क्या आ जाता है कि DE इज इक्वल टू व्हाट? h माइनस वाई बाई h इंटू बेस BC, जो B मेंशन्ड है तो ये हो गया बेस B, ठीक है। अब ये DE आ गया तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट अगर लिखो तो मैं लिखता हूँ कि एरिया, मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ द एलिमेंट या एरिया ऑफ एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। दिस डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया क्या होगा? तो ये हो जाएगा कितना? इसका जो लेंथ हो गया d मतलब h माइनस वाई बाई h इंटू बी, ये हो गया इंटू थिकनेस हो गया dy, इंटू थिकनेस से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया इसका एरिया। तो मास जो होगा इसका एलिमेंट का मास क्या होगा? तो dm इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट जो ये है h माइनस वाई बाई h, ठीक है, इंटू बी इंटू डी वाई और इंटू मास पर यूनिट एरिया निकाला आपने ट्वाइस ऑफ एम बाई बी एच, ट्वाइस ऑफ एम बाई बी टाइम्स ऑफ एच, बी से बी काट दिया तुमने, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एम बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई यहाँ पे डी वाई। ये इसका मास पता चल गया, मास पता चल गया, वाई स्क्वायर है। तो अब आप लिख सकते हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डी आई हो गया वो क्या हो गया? डी एम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ट्वाइस ऑफ एम बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई और ये डी वाई, तो वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब ये देखो तुमने इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। अब क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। अगर पूरा ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा तो बेसिकली आई इज इक्वल टू क्या चाहिए? इंटीग्रल ऑफ डी आई, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ एम बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और इंटीग्रेशन वेरिएबल देखो y है और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? यहाँ से स्टार्ट करो, बेस से तो 0 है और यहाँ जाओ तो हाइट h है, मतलब 0 to h ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपको अब इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करना है, मैं कांस्टेंट सीधे बाहर निकाल लेता हूँ। ये आ गया ट्वाइस ऑफ m बाई एच स्क्वायर हमारा बाहर आ गया और ये हो गया 0 to h
और ये कितना आ गया, तो एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू, यहाँ पे ये डी वाई हो गया। इसी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमना निकल के आ जाएगा। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रल ट्वाइस ऑफ एम बाई एच स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, वाई क्यू बाई 3, तो तुम लिखोगे एच इंटू वाई क्यू बाई 3 और माइनस वाई क्यू डी वाई का क्या होगा वाई टू द पावर 4 बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू एच, ये आपका लिमिट हो गया। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम बाई एच स्क्वायर इंटू एच टू द पावर 4 बाई 3 माइनस एच टू द पावर 4 बाई 4 और 0 डालोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये रहा, ये आ गया ट्वाइस ऑफ एम बाई एच स्क्वायर, ये हो गया तुमको एच स्क्वायर बाई 12 और फाइनली देखो एच के पावर 4 है, सॉरी एच के पावर 4 है, तो फाइनली क्या आ गया ट्वाइस एम, तो ये ट्वाइस हट गया, ये आ गया एम एच स्क्वायर बाई एम 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 इंटू एच स्क्वायर, ये से यहाँ से ये कट जाएगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा एम एच स्क्वायर बाई 6 एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस। और आप देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास इंटू द एल्टीट्यूड का स्क्वायर बाई 6, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जब ये रिजल्ट आपने निकाल लिया और आपसे पूछा जाए अभी कि किसी स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायगोनल के अबाउट क्या होगा, जैसे सपोज करो ये स्क्वायर लेमिना है और ये स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायगोनल एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए दे दिया जाए, तो तुम क्या करोगे, तुमको कुछ करना नहीं है इसमें, ये सिंपल सा क्या है, अगर देखो ये स्क्वायर लेमिना ए बी सी डी, ये स्क्वायर लेमिना है और इस डायगोनल के अबाउट हम इसको रोटेट कराते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस डायगोनल एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जब इसका मास तुमको m मेंशन्ड है। तो देखो ये स्क्वायर लेमिना इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ये ट्रायंगल का मास हो गया m/2, ये ट्रायंगल का मास हो गया m/2 और ये दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हैं। अब देखो एक चीज़ कि हमको इस ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो एल्टीट्यूड होगा, ये देखो यहाँ से ये जो एल्टीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ, ये सॉरी यहाँ से यहाँ जो ये एल्टीट्यूड होगा ये एक्चुअली वो डायगोनल का आधा होगा। मतलब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है रूट अंडर ट्वाइस ऑफ डायगोनल का क्या हो, बीडी का क्या होता है, बीडी हो जाएगा रूट अंडर ट्वाइस ऑफ ए। इसलिए तो ये जो इसका ये हाइट होगा वो क्या हो जाएगा रूट अंडर ट्वाइस ऑफ ए बाई 2 इसका हाइट होगा। मतलब अल्टीमेटली ए बाई रूट 2 जो होगा ये इसका एल्टीट्यूड होगा। तो अगर आप देखो आपसे पूछा ये देखो, तो इस केसेस में अगर ए बी डी ट्राइंगल जो ए बी सी ट्राइंगल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर पूछा मतलब लिखना हो, ट्राइंगल क्या है ए बी सी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल मतलब बेस, तो क्या हो जाएगा एम हो गया, मास कितना m/2, तो ये हो गया m/2 और एल्टीट्यूड कितना a/√2, तो a/√2 पे स्क्वायर और बाई कितना तो 6, ये कितना आ जाएगा m बाई यहाँ से देखो तो m/12, यहाँ पे m a स्क्वायर और इंटू यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या आ गया m a स्क्वायर बाई 24। सिमिलरली अब आप निकालो ट्राइंगल ए डी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ट्राइंगल ए डी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है यही आएगा m a स्क्वायर बाई 24। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ठीक है अबाउट डायगोनल, तो इन दोनों ट्राइंगल समेशंस अलजेब्रिक सम ऑफ दिस ट्राइंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दिस ट्राइंगल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे आई ट्राइंगल ए बी सी प्लस आई ट्राइंगल ए डी सी, इसका अलजेब्रिक सम होगा, ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 24 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 24, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये रिजल्ट कितना यूजफुल है। और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप एक रेक्टेंगुलर लेमिना का जिसका आपको डायमेंशन ये दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है और इस रेक्टेंगुलर लेमिना का लेंथ जो है यहाँ से मतलब ये जो बेस है ये क्या है ए है और ये जो है सो बी मेंशन्ड है, और इसको अगर आप इसके डायगोनल के अबाउट रोटेट कराते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके इसका जवाब बताएंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।